प्यारे बच्चों, गुरु जी की पाठशाला में फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको सप्ताह 23 की एक्सरसाइजेज समझाने वाले हैं, जिसकी पहली एक्सरसाइज आपको समझाते हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या है, कौन सा बांट अधिक भारी है, घेरा लगाइए। तो इसमें बच्चों क्या है, आप बांट देख रहे हो, ये बांट ये बांट सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है। यानी कि जो बांट बड़ा होगा वो ज़्यादा भारी होगा और जो बांट छोटा होगा वो कम वजन का होगा, हल्का वजन होगा। तो बांट कौन सा भारी होगा? जो बड़ा होगा बच्चों। तो ये वाला बड़ा होगा 1 केजी। 1 केजी बराबर बच्चों होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम ये हो गया है। तो 1500 और 200 में कौन सा बड़ा हो जाएगा? 1000, इसलिए ये वाला बड़ा हो गया। और हम देख के भी पता लगा सकते हैं कि ये जो बांट है वो भारी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मिलान करें 2 केजी, 1 केजी, 500 ग्राम। तो इसमें मिलान करना है। देखो 2 केजी कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, इसको मिलान कर देंगे। 1 केजी कहाँ लिखा हुआ है? ये है। और ये 500, ये लिखा 500। 1 किलो सेब 1 केजी से मिला देंगे। 500 ग्राम चीनी 500 ग्राम चीनी से मिलाएंगे। 2 किलो आटा है, 2 केजी से मिला देंगे बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 किलोग्राम आलू तौलने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से बांटों का उपयोग होगा? टिक लगाइए। कौन कौन से उपयोग कर सकते हैं हम? 2 केजी का बजट बांट है, वो हम इसका प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमें 2 किलो आलू मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसको हम टिक कर देंगे, इसमें टिक लगाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 किलोग्राम का बांट 200 ग्राम के कितने बांटों के बराबर होगा बच्चों? तो हम क्या करेंगे, 1 केजी बराबर होता है बच्चों 1000 ग्राम। ठीक है, तो अब 1000 ग्राम के लिए 200 ग्राम के कितने चाहिए? तो 200 का हम पहाड़ा पड़ेंगे, यानी 200, फिर 400, फिर 600, फिर 800, फिर 1000। यानी कहने का मतलब यह है कि 1000 में हम 200 का भाग कर देंगे तो ये 5 बार जाएगा। तो ये 5 हमें ये बांट चाहिए होंगे। ठीक है, 1 किलोग्राम तौलने के लिए। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। दूसरा है, निम्नलिखित वस्तुओं का उनके वजन से मिलान करें। 1 किलोग्राम वजन कहाँ है? ये है बच्चों। ठीक है, 200 ग्राम कहाँ है? ये है। 5 केजी क्या है? 5 केजी ये नीचे वाला है। और 100 ग्राम कहाँ है? ये वाला वजन है। इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ये है 1 किलोग्राम आटे को तौलने के लिए 500 ग्राम, 200 ग्राम और 100 ग्राम के कितने बांटों का प्रयोग किया जा सकता है? अब देखो बच्चों, 1 किलोग्राम होता है वो 1000 ग्राम होता है, यानी 1000 से मतलब रखेंगे यहाँ 500। तो 500 को 2 बार मिलाएंगे तब 1000 होगा, यानी कि 500 के 2 बांटों की जरूरत होगी यदि हमें 1 किलोग्राम किसी वस्तु को तौलना है। अब देखो 200 ग्राम, तो 200 का पहाड़ा पड़ोगे, 2, 400, 600, 800, 1000, यानी कि 5 बांट ऐसे हमें चाहिए 1 किलोग्राम तौलने के लिए। ठीक है बच्चों, ऐसे ही 100 ग्राम को हमें 1000 बनाना है। तो 100 ग्राम कैसे बनाएंगे? 100 का या तो 1000 में 100 का भाग कर दें, या 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, यानी 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000, यानी कि हमें 10 बांट चाहिए। 100 ग्राम के कितने बांट चाहिए? 10 ग्राम के बांट चाहिए, तभी हम 1 केजी यानी 1000 ग्राम को तौल पाएंगे बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। नीचे दी गई सब्जियों का कुल कितना वजन है? इनका वजन बताना है बच्चों। देखो, ये 200 ग्राम मूली है, ये 1 किलोग्राम है और ये 150 ग्राम। तो 1 किलोग्राम यहाँ देखो, ये वाला ये हो गया। ठीक है, ग्राम वाला यहाँ लिखेंगे 200 ग्राम और ये 150। तो बच्चों यहाँ इनको जोड़ेंगे हम, तो 1 तो यहाँ आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 0, ये 5, फिर 3, तो ये 1 केजी हो गया और ये ग्राम में हो गया। तो ये सब टोटल जो हमारी सब्जियां हैं वो 1 किलो 350 ग्राम होंगी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित वस्तुओं को ग्राम में परिवर्तित करें। अब 1 किलोग्राम कितना होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है बच्चों, ये याद रखो, हमने आपको बताया है। अब देखो ये वाला है 1 किलोग्राम एवं 500 ग्राम बर्फी कितने ग्राम के बराबर होगी? तो बच्चों ये तो ग्राम लिखा हुआ है, इसको ग्राम में बदलना है, तो ये हो गया 1000 ग्राम।
और फिर ये 500 ग्राम ऐसे ही लिख दो, तो ये टोटल हो जाएगा बच्चों 1500 ग्राम। इनको हम जोड़ लेंगे, ठीक है, ये 1000 और 500 ऐसे हम जोड़ लेंगे, तो 0 0 5 और 1, तो ये 1500 ग्राम बच्चों हो जाएगी बर्फी। जो ये दे रखा है 1 किलोग्राम 500 ग्राम बर्फी को हम 1500 ग्राम भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, किस बर्तन की धारता अधिक है, घेरा लगाइए। देखो उस बर्तन की धारता अधिक होगी जो बर्तन बड़ा होगा, उसमें हम जब द्रव वस्तु भरेंगे तो उसमें ज़्यादा आएगी। जैसे पानी भरना है तो किस में ज़्यादा आएगा, इस वाले में ज़्यादा आएगा, तो इसकी धारता ज़्यादा होगी। ऐसी इस वाले बर्तन, ये बर्तन बड़ा है, इसकी धारता ज़्यादा होगी, बड़ा बर्तन बड़ी धारता हो जाएगी, यानी कि बड़ा बर्तन में ज़्यादा पानी आएगा, छोटे बर्तन में कम पानी आएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो 200 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1 लीटर। अब देखो यहाँ सब मिलीलीटर है, यहाँ पर लीटर है, तो 1 लीटर बराबर होता है, ये 1000 मिलीलीटर हो सकता है, मिलीलीटर होता है, मिलीलीटर, ठीक है, मिलीलीटर। अब बताओ 200 ज़्यादा होता है कि 500 ज़्यादा होता है कि 1000, तो 1000 ज़्यादा होता है, इसलिए ये वाला हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस धारता वाले बर्तन से एक बाल्टी जल्दी भरेगी। तो जल्दी कब भरेगी, ज़्यादा बड़े बर्तन से आप भरोगे तो जल्दी भर जाएगी। तो ये वाला बर्तन बड़ा है, तो इस बर्तन से हम इसको भरेंगे तो ये जल्दी भर जाएगी बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, एक बोतल की धारता 500 मिलीलीटर है, 100 मिलीलीटर बर्तन से इस बोतल को कितनी बार में पूरा भरा जा सकता है। देखो एक बार डालेंगे, फिर दूसरी बार डालेंगे 200 हो जाएगा, फिर तीसरी बार डालेंगे 300 हो जाएगा, चौथी बार डालेंगे 400 हो जाएगा, फिर 5वीं बार डालेंगे तो 500 हो जाएगा। तो इसका पहाड़ा पड़ते जाएंगे, तो 5 बार हमें डालने की आवश्यकता होगी, तब ये 100 मिलीलीटर से 500 मिलीलीटर की बोतल भर जाएगी बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, मैंने सीख लिया। अब देखो बच्चों, वस्तु के अनुमानित वजन को दी गई सारणी से वस्तु के नीचे लिखे। अब देखो बच्चों, ये 18 किलोग्राम की वस्तु, 60 किलोग्राम की, 10 ग्राम की, फिर 100 ग्राम की, फिर 200 किलोग्राम की। तो बच्चों 18, अब देखो ये वाला दे रखा है बच्चों, ये मनुष्य, ये है व्यक्ति, कोई मनुष्य है, कोई आदमी है, तो इसका वजन इसमें कितना लगभग हो सकता है, वो है 60 केजी के बराबर लगभग हो सकता है, 60-70 के बराबर इनका वजन होता है, तो 60 केजी ये हो गया बच्चों। बकरी का वजन कितना हो सकता है, बकरी का वजन इसमें 18 लिखा है, ये तो हो गया बच्चों, ठीक है। अब 18, 10 और 100 इनमें से कौन सा हो जाएगा, 18 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि 200 किलोग्राम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये 18 केजी हो गया। अब देखो मछली आ गई, मछली तो छोटी भी होती बड़ी भी होती, तो इसमें कौन सा हो सकता है, इसमें अनुमान से हम लगा सकते हैं 100 ग्राम की मछली होती है, ठीक है, 100 ग्राम की मछली हम लगा देंगे, 100 ग्राम। तितली है वो बहुत हल्की होती है, तो 10 ग्राम की हो गई, ये वाली हो गई, ठीक है, ये हो चुका है। अब जो बचा है गेड़ा है, ये गेड़ा बहुत भारी होता है, ये 200 केजी का होगा, हमने अनुमान लगा के इसको बता दिया ये लगभग कितने कितने वजन के होंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, भारी वजन का अनुमान करके ये टिक्का लगाओ। तो इसमें ये तरबूज दे रखा है, ये टमाटर, तो तरबूज बच्चों भारी होता हमने देखा। पतंग दे रखा, आलू दे रखा, तो आलू ज़्यादा भारी होगा पतंग से, ठीक है। अब देखो ये दे रखी है किताब, ये दे रखा है पेंसिल, तो इसमें बच्चों कौन सा भारी होगा, ये वाला भारी होगा। अब देखो ये क्या है, बिल्ली है, ये घोड़ा है, तो घोड़ा बड़ा होता है, ये भारी होगा बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं दिए गए बर्तन और उसकी अनुमानित धारता का मिलान करें। अब बच्चों ये देखना है आपको, जो बर्तन छोटा होगा उसकी धारता कम होगी, और जो बर्तन बड़ा होगा उसकी धारता ज़्यादा होगी। धारता का मतलब है बच्चों उसमें पानी कितना हम भर सकते हैं, ज़्यादा पानी ज़्यादा धारता, कम पानी कम धारता। तो अब देखो बच्चों, यहाँ 1000 लीटर दे रखा है, यहाँ आधा लीटर दे रखा है, यहाँ 10 लीटर दे रखा है, तो सबसे कम कौन सा दे रखा है, आधा लीटर। आधा लीटर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो इसे दिए गए बर्तन है उसकी अनुमानित धारता का मिलान कर, तो ये वाला इसे मिला देंगे। अब देखो बाल्टी आई, बाल्टी 10 लीटर की हो सकती है, ठीक है, 12 की हो सकती है, 15 की हो सकती है।
1000 लीटर का ये टैंक हो सकता है बच्चों, क्योंकि ये बड़ा होता है। आपने देखा होगा टंकी रखी होती है, उसमें 500-1000 लीटर पानी आता है। तो ये बड़ी धारता वाला पात्र हो गया, यानी बर्तन हो गया। आगे देखते हैं। एक बाल्टी की धारता 20 लीटर है। 1 लीटर पानी की कितनी बोतलों से ये बाल्टी पूरी भरी जा सकती? 1 लीटर पानी हम इसमें से डालते जाएंगे, तो ऐसी बोतलों की कितनी जरूरत होगी? तो बच्चों 1 लीटर, फिर 2 लीटर, फिर 3 लीटर, फिर 4 लीटर। जब 20 पड़ेगा तो 20 लीटर हो जाएगा बच्चों। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? ये वाला हो जाएगा 20 लीटर, क्योंकि एक का पहाड़ा 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 का भाग करोगे इसमें तो उतना ही आएगा जितनी संख्या लिखी होती है। तो 20 भाग 1 बराबर 20 हो गया बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। चित्र देखकर बताएं किस बर्तन में अधिक पानी आएगा और निशान लगाएं। अब हमने आपको बता दिया बच्चों, हमें क्या देखना है, पानी किस में ज़्यादा आएगा? जो बर्तन बड़ा होगा। तो बड़ा बर्तन कौन सा है? कप है कि मटका है कि गिलास है बच्चों? तो हमें पता है मटका बड़ा होता है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, इसलिए इसकी धारता भी ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, तो इस पर हमने टिक कर दिया। अब देखो बच्चों, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है बच्चों, 1 किलोग्राम बराबर आप याद करोगे 1000 ग्राम। अब इसमें पूछा गया 4 किलोग्राम। जब भी 4 ज़्यादा की बात पूछी जाएगी तो हम उसमें गुणा कर देंगे 1000 का। तो 1000 का जब हमने गुणा किया तो ये हो गया 4000। तो इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार 2 किलोग्राम में तो 2 गुणे 1000, तो 1000 गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2000 ग्राम बच्चों हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, किलोग्राम में प्रदर्शित कीजिए। अब देखो बच्चों क्या है कि ये दे रखा है, इसके जो इस तरीके से ग्राम दे रखे होंगे, तो कोई भी संख्या दे रखी होगी उसके पीछे के 3 अंक होंगे वो ग्राम में होंगे और आगे के जो अंक होगा वो किलोग्राम हो जाएगा। तो ये पीछे के 3 अंक ले लेंगे, यहाँ 240 लेंगे, ये ग्राम में रहेगा और ये किलोग्राम में। ऐसे पीछे के ये लेंगे तो 560 यहाँ पे आ जाएगा और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, ऐसे ये और इस तरीके से लिखेंगे 670 और ये 5। तो बच्चों कितना हो गया? 1240 ग्राम में 1 किलोग्राम 240 ग्राम होंगे। ऐसी 2560 ग्राम में 2 किलोग्राम 560 ग्राम होंगे। 5670 ग्राम में 5 किलोग्राम होंगे, किलो होगा, और 670 ग्राम होगा बच्चों। ठीक है, पीछे के 3 अंक हम पीछे लिखेंगे और जो रहेगा वो आगे लिखेंगे। 1 लीटर के बर्तन से 15 लीटर की बाल्टी भरने के लिए कितनी बार पानी डालना पड़ेगा? अब बच्चों ये 1 लीटर हमारे पास है और 15 लीटर है, तो इसमें कितनी बार डालना पड़ेगा? 1 एकम 1 डालेंगे 1 लीटर पहुंचेगा, 2 डालेंगे 2 लीटर पहुंचेगा, 3 डालेंगे तो 3 लीटर पहुंचेगा, तो इसलिए 15 लीटर। तो 15 लीटर डालने के लिए 15 बार हमें ये क्रिया करनी पड़ेगी, तो 15 बार हमें ये डालना पड़ेगा इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो गृह कार्य है, इसके वजन का अंदाजा लगाएं और मिलान करें। अब देखो बच्चों यहाँ इसको पढ़ लेंगे। 80 किलोग्राम, 250 किलोग्राम, 1 किलोग्राम से कम, 1000 किलोग्राम से ज़्यादा, 7 किलोग्राम, फिर 20 किलोग्राम। अब हम सबसे भारी चीज़ इसमें देखेंगे। सबसे भारी चीज़ कौन सी है? ये है। और यहाँ सबसे ज़्यादा ये किलोग्राम, ये कौन सा देगा? 1000 किलोग्राम दे रखा, तो इसको इससे मिला देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो इससे हल्की चीज़ ये है बच्चों। ठीक है, भैंसा। तो ये भैंसा कितने का हो सकता है? देखो सबसे भारी कितना लिखा है? 250 किलोग्राम लिखा, तो इसको मिला देंगे। फिर इससे हल्की देखो ये देखो गधा दे रखा है। ठीक है, तो इस गधे को देखेंगे, गधा कितने किलोग्राम का हो सकता है? तो ये 40 किलोग्राम का हो सकता है। फिर इससे हल्का कौन सा है? कुत्ता है। कुत्ता कितने का हो सकता है? 20 केजी का हो सकता है। फिर है ये देखो बिल्ली, और ये बचा, तो बिल्ली 7 किलोग्राम हो सकती है, और ये जो है वो 1 किलोग्राम भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। ये हमारा क्या दे रखा है? पंपकिन, यानी कि पंपकिन को क्या कहते हैं बच्चों? देखो, अरे कद्दू, ये कद्दू हो गया बच्चों। ठीक है, कद्दू को हमने मिलान कर दिया। आगे देखते हैं। अनुमान लगाएं और मिलान करके बताएं कि किस बर्तन में कितने लीटर पानी आएगा। अब देखो ये बर्तन छोटा, इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये, तो अब इसी के अनुसार करेंगे। देखो 10 लीटर, फिर 1000 लीटर, आधा लीटर। सबसे छोटा ये, तो इससे ऐसे मिलान कर देंगे। फिर ये आया, इससे मिलान कर देंगे, इसका इससे मिलान कर देंगे। तो इस तरीके से हमने बड़ी वस्तु और छोटी वस्तु में
बड़ी वस्तु में ज़्यादा पानी और छोटी वस्तु में कम पानी आएगा, तो इस आधार पर हमने इसको मिला दिया है। अब देखो बच्चों, अगला सप्ताह है 24, जिसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। और हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें डोनेट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।